दानिश की कही बात सुनकर अंतरा अपनी जगह खड़ी रह गई और अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोली, आपको कुछ काम था मुझसे? Yes, my silly wifey, come here. दानिश अब अपनी नजरें अंतरा पर गड़ाते हुए सर्द आवाज में बोला। अंतरा दानिश के बुलाने पर धीरे धीरे उसके पास गई और थोड़ी दूरी बनाते हुए जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही एक हाथ उसके करीब बढ़ाते हुए सीधे उसे गोद में बैठा लिया। अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश उसे अपनी गोद में बैठाते हुए अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट को दबाते हुए अपने अंगूठे से अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे किसी और के रूम में सोने जाने की? अंतरा डरते हुए धीरे से बोली, मैं अपने मन से नहीं गई, मुझे दादी ने कहा था, बस गलती मुझसे ये हुई कि मैंने आपको बताया नहीं इस बारे में। ये कहकर अंतरा खुद के चेहरे को दानिश से छुड़ाने लगी। दानिश अपनी सिगरेट के बट को अंतरा के गालों से धीरे धीरे टच कराते हुए बोला, गलती, यही सुनना था मुझे। अब अगर गलती की है तो इसकी सजा भी मिलेगी। ये कहते हुए दानिश अपने मुंह से सिगरेट के कश के धुएं को पूरा अंतरा के मुंह पर छोड़ देता है, जिससे अंतरा तेज तेज खांसने लगी। उसे सिगरेट की बट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसे डर लग रहा था कि कहीं वो जल न जाए दानिश के ऐसे पागलपन से। अंतरा खांसते हुए डरते हुए बोली, आह दानिश, आप क्यों ऐसा करते हैं? मेरे साथ बिना गलती की सजा देते हैं। अभी तुमने ही कुछ देर पहले कहा कि तुमसे गलती हुई, कि तुमने मुझे बताया नहीं, और अब खुद ऐसी बातें कर रही हो। That's not fair. दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला और अपने बट को अंतरा के चेहरे से हटा लिया। उसके ये हटाते ही अंतरा अपने चेहरे को जल्दी जल्दी अच्छे से टच करने लगी तो उसका चेहरा सही सलामत था। दानिश उसे देखते हुए उसके कान में बोला, Don't panic. तुम्हारे इस चेहरे को मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि I like your innocent face. दानिश ये बोलते हुए अंतरा को इंटेंस होकर देखने लगा। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर उसकी गोद में कसमसाते हुए बोली, प्लीज दानिश छोड़ दीजिए, मैं अभी आपकी कोई बात नहीं सुन पाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। दानिश उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, पहले सजा मिलेगी। तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम्हारे लिए ही तो मैं रूम में आता हूँ, और तुम ही रूम से बिना बताए गायब थी। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा दानिश को मना करते हुए बोली, दानिश, आपने कहा था पूरे 9 दिन कुछ भी नहीं करेंगे, आप ऐसे अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। माता रानी आप जैसे राक्षस को पाप दे देंगी, देखना अगर आपने कुछ भी मेरे साथ ऐसा वैसा किया तो। अंतरा को जो जो समझ आ रहा था वो दानिश से बचने के लिए बोली जा रही थी, जिसका दानिश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो उसे सीधे अपने रूम में ले जा रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। दानिश आगे क्या करने वाला था उसे ये सोच सोचकर सिहरन हो रही थी और वो दानिश को मना करते हुए कोसे जा रही थी, पर दानिश उसे रूम में ले आया। अंतरा को अब कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। तभी दानिश उसे नीचे उतारते हुए अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, मेरे लिए मेरा नाइट आउटफिट निकालो। अंतरा दानिश के ऑर्डर को सुनकर उसे घूरने लगी तो दानिश उससे वापस से बोला, आज तुम मुझे बात दोगी, so go and get it quickly. यही तुम्हारी सजा है। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर डीप स्माइल थी और दानिश अंतरा के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले आगे बोला, और हाँ, मैं तुम्हारे साथ 9 दिन कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। So chill and go. ये कहते हुए दानिश अपनी शर्ट को उतार देता है और अंतरा के सामने ही अपनी पैंट को रिमूव करने लगा। अंतरा जो अभी भी सोच में डूब चुकी थी दानिश को बात दिलाने की बात से, वो दानिश को हाफ नेकेड देख पूरी तरह सुर्ख पड़ गई और वो तुरंत कबर्ड के पास जाते हुए चिढ़कर बोली, आपसे बड़ा बेशर्म इंसान मैंने कहीं नहीं देखा दानिश। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम सेड्यूस हो रही हो मुझसे। Is that true? और ये सब तुमने ऑलरेडी देख रखा है। दानिश उसे टीज करने लगा, जिसे सुनकर अंतरा कबर्ड से उसका नाइट आउटफिट निकालते हुए मुंह बनाकर बोली, ईह, मैं और सेड्यूस? भूल जाइए दानिश, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, आप जैसी नहीं हूँ मैं। ये बोलते हुए अंतरा जैसे ही पीछे मुड़ी वो तुरंत कबर्ड से एकदम से सट गई और उसके इर्द गिर्द 2 हाथ उसे घेर लेते हैं। अंतरा चौंकते हुए सामने देखने लगी तो दानिश उसके सामने हल्की सी स्माइल करते हुए खड़ा था। दानिश की अपर बॉडी नेकेड थी और उसे इतने करीब से देखकर अंतरा गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, नहीं दानिश,
आप ऐसे seduce नहीं कर सकते मुझे, प्लीज थोड़ा दूर होइए। अंतरा दानिश की हरकतों से, उसकी बातों से पूरी तरह चिढ़कर परेशान हो चुकी थी। दानिश की बॉडी इस समय हॉट वाइब दे रही थी। अंतरा अपने हाथों को धीरे से दानिश के चेस्ट पर रखते हुए उसे दूर करके बोली, दानिश बहुत लेट हो रहा है, प्लीज आप खुद ही बात ले लो, मैं तब तक आपके लिए डिनर रेडी कर देती हूँ। अंतरा का लाल चेहरा देखकर दानिश शराफत से ना में जवाब देते हुए बोला, नो नो, बिना परमिशन लिए तुम यहाँ से जा नहीं सकती। ये कहकर आखिर में दानिश अंतरा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर सीधे वॉशरूम के अंदर ले जाकर गेट अंदर से बंद कर दिया। अंतरा के लिए ये पनिशमेंट बहुत ही बुरी होने वाली थी। उसे ऐसा लगा था जिस वजह से वो मन ही मन अब बस दानिश को कोसे ही जा रही थी। इसके सिवाय वो अभी और कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद दानिश अंतरा को बाथरूम में लपेटे बाहर निकला। दोनों इस समय बाथरूम में थे। अंतरा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। जाहिर सी बात थी, बाथरूम में दानिश ने उसे बहुत परेशान किया था। अंतरा को खुद दानिश को बात जो दिलाना था और आखिर में दानिश ने उसे भिगा दिया था और उसे भी उसके साथ इतनी रात को नहाना पड़ गया था। अंतरा दानिश को घूरे जा रही थी, वहीं दानिश के चेहरे पर इस समय तिरछी स्माइल थी। दानिश कुछ समय बाद उसे नाइट गाउन में रेडी करके बाहर निकला। अंतरा बाहर निकलकर जैसे ही गेट के पास जाने को हुई, वैसे ही दानिश उसके गाउन की नॉट पकड़कर खींचते हुए बोला, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। अंतरा अपने नॉट को छुड़ाते हुए रूठ कर बोली, दानिश अब तो सजा पूरी हो गई ना, अभी और क्या चाहिए आपको? तुम चाहिए मुझे, मेरा तुमसे मन नहीं भरता, सो स्टे विद मी। दानिश उसे पीछे से हग करते हुए उसकी नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। अंतरा की पूरी बॉडी सिहर गई और वो कुछ पल दानिश की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। दोनों इस समय शांत थे। दानिश अपनी आंखें बंद किए अंतरा को बाहों में लिए खड़ा था। अंतरा दानिश को फील कर रही थी। उसे दानिश की प्रेजेंस अभी सुकून दे रही थी। थोड़ी देर बाद अंतरा दानिश के सीने से अपने आप लग गई और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो उसे अपनी गोद में लेकर बेड पर लेट गया। अंतरा उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और दानिश उसे पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लेता है। अंतरा को ये पल काफी अच्छा लग रहा था। दानिश अंतरा के हल्के गीले बालों को मदहोशी से सूंघते हुए बोला, मैं 2 दिन बाद लॉस एंजलिस जा रहा हूँ। अंतरा जिसकी आंखें बंद थीं, वो दानिश के जाने की बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर अपना सर दानिश की तरफ करते हुए बोली, पर आप क्यों जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे? अंतरा के डेस्परेट सवालों का जवाब देते हुए दानिश बोला, ओह सिली गर्ल, तुम टिपिकल बीवी बन रही हो अब। अंतरा ये सुनकर अपनी नजरें नीचे करते हुए तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, नहीं तो मैं तो बस घर वालों के सवालों का जवाब देने के लिए पूछ रही थी, बाकी आप चाहे जहाँ जाओ, मुझे इससे क्या। ये कहकर अंतरा मुंह बनाते हुए अपना सर वापस से दानिश के सीने पर रख लेती है और मन में बोली, अभी जब कुछ ना पूछती तब इन्हें बहुत दिक्कत होती, पर अब मैं इन्हें टिपिकल बीवी लग रही हूँ। हाँ ठीक है, बीवी तो हूँ ना, फिर चाहे जैसे हमारी शादी हुई हो, इन्हें सब बता देना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, क्यों जा रहे हैं। अंतरा मन ही मन कसमसाई जा रही थी। तभी उसे वापस से दानिश की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, कुछ डील्स हैं जो मुझे वहाँ जाकर फाइनलाइज करनी है, जिसमें मुझे कुछ दिन लगने वाले हैं, इसलिए इन दिनों में तुम कहीं बाहर अकेले नहीं जाओगी। दानिश ने अंतरा को इनडायरेक्टली ऑर्डर दे दिया, जिसे सुनकर अंतरा फिर उसे देखते हुए बोली, ओह तो आप ऑफिस के काम से जा रहे हैं। दानिश उसे बस डीपली देखता रहा, जिसका मतलब अंतरा हाँ समझी और मन में बोली, जुबान तो जैसे गायब ही हो जाती है मेरे सवाल पर। दानिश उसे ध्यान से देखते हुए बोला, मैंने ऑलरेडी सब तुम्हें बता दिया, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और जो कहा है उसे याद रखना, कहीं भी बाहर बिना गार्ड्स या अकेले मत जाना। गॉट इट? ये कहते हुए दानिश उसके फोरहेड पर किस करके आगे बोला, नाउ लेट्स स्लीप। दानिश अंतरा की आंखों पर अपने हाथ रख देता है। अंतरा ना चाहते हुए भी शांत होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह अंतरा की आंख खुली और वो बेड पर अकेली खुद को पाती है, और जब उसने टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। ये देखकर अंतरा बेड से उठते हुए जल्दी से बोली, हे भगवान, सभी उठ गए होंगे और दादी मुझे अपने रूम में ना पाकर क्या सोच रही होंगी, दक्ष भी उठ गया होगा। अंतरा ये सब बुदबुदाते हुए रूम से बाहर निकल गई और कुछ दूर चलकर आगे आई
तो उसे पैलेस के दूसरे एरिया से दक्ष की आवाजें सुनाई देने लगी। अंतरा उस आवाज को सुनते हुए ग्लास की विंडो से पहले बाहर ग्राउंड एरिया की तरफ देखती है तो उसे हॉर्स राइडिंग करते हुए दानिश पीछे से दिखा, जिसे देखकर अंतरा रुक गई और दानिश को हॉर्स राइडिंग करते हुए एकटक देखने लगी। अंतरा को घोड़ों से डर लगता था और वो उसके करीब भी नहीं जाती थी, पर दानिश को इस समय राइड करते देखकर अंतरा आगे कुछ रिएक्ट करती। तभी दानिश की टर्न होने पर अंतरा को आगे बैठा दक्ष दिखा, जिसे देखकर ही अंतरा का दिल मुंह के बाहर आने लगा और वो जल्दी जल्दी उस तरफ भागते हुए गई। इस समय दक्ष को दानिश ने अपने साथ राइड पर लिया था। दक्ष अदर बच्चों के जैसे नहीं था, वो अपनी इसी एज में काफी एक्टिव था और वो दानिश के जैसे ही आराम से बैठा था। दानिश ने उसे काफी सेफ्टी से पकड़ रखा था, जिस वजह से दक्ष को कोई दिक्कत नहीं थी। वो आम बच्चों के मुकाबले जल्दी ग्रोथ कर रहा था। अंतरा वहाँ पहुंचकर उन दोनों को घूरते हुए बोली, ये दोनों मेरी जान लेकर ही रहेंगे। ये कहकर अंतरा अपने हाथ हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। वहीं दानिश को अंतरा ग्राउंड में खड़ी दिखी तो वो उसी तरफ आते हुए अंतरा को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें भी राइड करनी है मेरे साथ? अंतरा घोड़े से दूरी बनाते हुए उन दोनों को घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। और आप दक्ष को यहाँ ऐसे कैसे बिठाए हुए हैं? कहीं उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी दानिश? आप उसे अभी मुझे दीजिए। अंतरा की बात सुनकर दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और उसने अपने गार्ड से राइडिंग टाइम पूछा, जो कंप्लीट हो चुका था। ये सुनकर दानिश फिर दक्ष को अपनी गोद में लिए नीचे उतरते हुए बोला, रिलैक्स, वो मेरा बेटा है और मैं उसे डरना नहीं सिखाऊंगा। तुम्हें ऐसे उसके लिए वरिड नहीं होना चाहिए। दक्ष को सही सलामत देखकर अंतरा की सांस में सांस आई और वो दानिश की बात सुनकर फिर हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि वो बार बार ये भूल जाती थी कि दक्ष के अंदर सारी क्वालिटीज अभी से ही दानिश के जैसी थी, तो वो डर कैसे सकता था। तभी दक्ष अंतरा को देखकर उसे बुलाते हुए उसकी गोद में जाने की जिद करने लगा। किस काम से जा रहा है दानिश अंतरा से दूर? आगे क्या होगा इनकी जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।